वो ईश्वर एक है या अनेक है? ये कोई हाइपोथेटिकल क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि अनेक लोगों के लिए ईश्वर एक है और उसका स्वरूप भी सबका अलग अलग है। और बहुत लोग को अनेक ईश्वर मानते हैं। हमारे यहाँ तो अब कहीं भी जाओ वो लोग पूछने लग जाएंगे, जी आप कौन सा भगवान पूछते हो, कि कितने भगवान है? नहीं, जैसे सबका अलग अलग भगवान है, आप कोई भगवान को मानते होंगे। मैं कहा नहीं, जो सबका अलग अलग भगवान है ऐसा तो हम कुछ मानते नहीं, एक ही भगवान है उसी को हम मानते। और यकीन मानिए, करोड़ों करोड़ों लोग, खास करके हमारे अपने भाई बहन लोग, बड़े कंफ्यूज्ड होते हैं, एक ही ईश्वर है ऐसे कैसे होगा? मतलब शास्त्रों में कुछ भी लिखा हो, ज्ञानी विद्वान लोग कुछ भी समझते हो, जिस तरह का मैसेज हमने जमीन तक पहुंचाया है हजारों सालों से, तो हमारे भाई बहनों में ये परसेप्शन गया है कि ईश्वर बहुत तरह के भगवान है, बहुत भगवान है। तो इसीलिए ये जानना बड़ा जरूरी है कि क्या भगवान एक ही है या बहुत सारे हैं, उसकी चर्चा आज हम करेंगे। हमारे वेद से लेकर के जो भी अर्वाचीन शास्त्र है, अर्वाचीन मतलब जो भी मॉडर्न एज में लिखे गए, उन सब में ईश्वर तो एक ही है, वही ब्रह्म है, वही ईश्वर है, वही परमात्मा है, वही भगवान है, वही महादेव है। एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती एकमेवा द्वितीयम ब्रह्म। तो वो एक ही है और उसका कोई इक्वल भी नहीं है, ना उससे कोई बड़ा है ना कोई छोटा है। वो अद्वैत है, वो एक ही है, उसका कोई सेकंड नहीं है। अद्वैत अर्थ ये नहीं है कि दुनिया में एक ही चीज है, इसका अर्थ ये है वो परमात्मा अकेला है, उसका कोई जुड़वा नहीं है, उसका कोई सेकंड दूसरा नहीं है, उसका कोई तीसरा नहीं है। लोगों में इस तरह के अलग अलग ईश्वर हैं ऐसा भाव क्यों गया? ये जो वेदों में अलग अलग तरह के देवताएं हैं, उनको लोगों ने ईश्वर या परमात्मा समझ के गलतफहमी के कारण अलग अलग भगवान मान बैठे। तो क्या ये जो वेदों में अलग अलग देव नाम है, इंद्र, वरुण, कुबेर, विष्णु, सूर्य, आदित्य, रुद्र, शिव, ये सब अलग अलग भगवान है? नहीं, वहां परमात्मा के ये सब अलग अलग नाम है। वो परमात्मा का ही नाम है विष्णु, जो सभी प्राणियों के अंदर समाया हुआ है, वो विष्णु है, वो परमात्मा है। वेदों में जो विष्णु है वो परमात्मा का एडजेक्टिव है। वेदों में जो शिव आया, नमः शंभवाय च मयो भवाय च, वो शिव उस परमात्मा का नाम है जो समस्त संसार में समाया हुआ है। शेते सर्वेषु भूतेषु इति। शिव का अर्थ मंगल होता है, कल्याण होता है। वो जो समस्त संसार का कल्याण करने वाला वो शिव है। वही परमात्मा ही रुद्र शब्द से जाना जाता है। रुद्र रुलाने वाला, जो सबको रुलाता है। कष्ट जब होता है तो सब रोते, वो परमात्मा न्याय व्यवस्था के अनुसार जब कष्ट देता है तो लोग रोते। वही परमात्मा ब्रह्मा कहलाता है, क्योंकि भृंगी वृद्धौ वो सब जगह बढ़ा हुआ है। वही परमात्मा वरुण कहलाता है, क्योंकि सबको वो कवर करता है, वृणोति आवृणोति, सबको कवर करके रहता है। वही परमात्मा इंद्र कहलाता है, क्योंकि वो ऐश्वर्यवान है, समस्त ऐश्वर्यों की जो प्रॉस्पेरिटी है उसका वो ओनर है। वही परमात्मा सविता कहलाता है, जैसे आप गायत्री मंत्र में सविता शब्द लाते हैं। सविता क्योंकि वो क्रिएट करता है, सबको बनाता है और सबको मोटिवेट करता है। तो जितने भी वेदों में अलग अलग तरह के शब्द मिलते हैं, अलग अलग देवताओं के शब्द मिलते हैं, वो सब परमात्मा का ही अलग अलग वर्णन है। तो वेदों में जो गणेश है वो ये गणेश नहीं है जो पुराणों में वर्णित एक शिव पार्वती का संतान है। गणानाम त्वा गणपतिम गुम हवामहे। वो वेदों में जो गणपति है, गणेश है, वो परमात्मा का नाम है, जो गणों का ईश है, लीडर ऑफ द मास। मास, द होल यूनिवर्स इज ए मास। उसका जो लीड करने वाला ईश है, स्वामी है,
मालिक है, वो गणेश है, गणपति है। तो वेदों में जितने भी शब्द आए हैं, जिसको बाद में पुराणों में कहानियों का एक एक कैरेक्टर बना करके रखा, वो सब परमात्मा के ही अलग अलग गुण और कर्मों को बताते हैं। समस्त शास्त्र कहते हैं एक ही ईश्वर है, एक ही ईश्वर है, उसका कोई दूसरा नहीं है। एको हि रुद्रो न द्वितीया यतस्थुर य इमाम लोकानि शत ईशनीभिः। श्वेताश्वेतर उपनिषद 3:1-2। वो एक ही रुद्र है। देखिए इस मंत्र में परमात्मा को रुद्र कहा, रुलाने वाला। वो एक ही रुद्र है, उसका कोई दूसरा नहीं है, और वो अपने एब्सोल्यूट पावर से समस्त संसार के अंदर समाया हुआ है, सबको पालता है। यस्मात् परम ना परमस्ति किंचित यस्मान्नाणीयो न ज्यायोस्ति कश्चित् वृक्ष इव स्तब्धो दिवि तिष्ठत्येकस्तेनेदं पूर्णं पुरुषेण सर्वम। ये भी श्वेताश्वेतर उपनिषद 3:1-9 का है। जिससे कोई और दूसरा नहीं है। दूसरा मतलब ईश्वर के अलावा कोई दूसरा ईश्वर नहीं है। ना कोई छोटा ईश्वर है, ना कोई बड़ा ईश्वर है, ना कोई बराबर का ईश्वर है। वो आकाश से भी बड़ा है, परमाणु से भी छोटा है। वो अकेला है, सारे संसार के अंदर समाया हुआ है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो परमात्मा न केवल अकेला है, उसका कोई डेप्यूटी गॉड भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि भाई आपके देश का प्रेसिडेंट तो एक ही है या प्राइम मिनिस्टर एक है। एक डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हो सकता है, एक कोई वाइस प्रेसिडेंट होता है। तो प्रेसिडेंट नहीं होता है तो उसको उसकी जगह लेता है, प्रेसिडेंट के काम में हाथ बटाता है। तो परमात्मा में कोई डेप्यूटी ईश्वर नहीं है, कोई असिस्टेंट ईश्वर, वाइस ईश्वर नहीं है। ना उसका कोई जॉइंट गॉड है कि भाई दोनों मिलजुल के कोऑपरेट करके काम कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। ना कोई पैरेलल गॉड है, ना उस ईश्वर से सुपीरियर, उससे यस्मात् परम नास्ति, उससे कोई सुप्रीम गॉड और एक थोड़ा सबऑर्डिनेट गॉड, ऐसा भी नहीं है। और ऐसा भी नहीं ईश्वर थोड़ी दिन के लिए छुट्टी पर गए और उनके सब्स्टिट्यूट के लिए दूसरा ईश्वर ने थोड़े दिन के लिए काम चलाया, ऐसा भी नहीं है। वो अकेला, ना द्वितीय, विदाउट एनी सेकेंड, बिना किसी दूसरे के वो अकेला होता है। और एक कंसेप्ट चलता है, वो है कि एक ईश्वर है और एक उसका एंटी गॉड है। गॉड और एंटी गॉड, वे कहते हैं भाई हर चीज का एक अपोजिट साइड होता है, तो एक गॉड एक एंटी गॉड। तो जो अब्राहमिक रिलीजियंस हैं, उन रिलीजियनों में गॉड का एक एंटी गॉड कॉन्सेप्ट चलता है, डेविल, राक्षस, वो शैतान कहते हैं, वो शैतान। तो क्या हमारे शास्त्रों में भी ऐसा कुछ है? बोले नहीं, ईश्वर अकेला है, उसका कोई एंटी भी नहीं है, कोई विरोधी भी नहीं है। ना कोई राक्षस है, ना कोई शैतान है, ना कोई असुर है, कुछ नहीं। ये राक्षस, शैतान, असुर ये तो मनुष्यों में ही होते हैं। उसकी चर्चा हम आगे जा करके करेंगे। न तस्य कार्यम कारणम च विद्यते न तत्समश्चाभ्यतिघश्च दृश्यते परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते स्वाभाविक ज्ञान बल क्रिया च। उस परमात्मा का ना कोई कार्य है, ना कोई कारण है, ना उससे कोई बड़ा है, ना उसका कोई छोटा है। वो अकेला है और उसके पास जो सुप्रीम पावर है, उससे वो सारा संसार को चलाता है। यह अथर्ववेद का बड़ा अनोखा मंत्र है। और इस मंत्र में तो वो बड़े अनोखे ढंग से प्रस्तुत करता है एक ही ईश्वर को। न द्वितीयो न तृतीय चतुर्थो नाप्युच्यते न पंचमो न षष्ठ न सप्तमो नाप्युच्यते नाष्टमो न नवमो दशमो नाप्युच्यते न य एतं देवम् एकव्रतं वेद तमिदं निगतं सह स एष एक एकव्रत एक एव। उस ईश्वर का कोई दूसरा भी नहीं है, कोई तीसरा भी नहीं, कोई चौथा भी नहीं, कोई पांचवा भी नहीं, कोई छठा भी नहीं, कोई सातवां नहीं, कोई आठवां नहीं, कोई नौवां नहीं, कोई 10वां नहीं। सिर्फ एक ही है, एक ही है, एक ही है। वो अकेला है,
यो नः पीता जनिता यो विधाता धामा निवेद भुवनानि विश्वा यो देवानां नामधा एक एव संप्रश्नम भुवनायन्त्यन्या। ऋग्वेद का ये 10-82 3 मंत्र कहता है वो परमात्मा एक एव अकेला है, पर देवानाम नामधा, अलग अलग देवताओं के नाम से जाना जाता है। जैसे अभी हम चर्चा कर रहे थे, वेदों में वही इंद्र है, वही वरुण है, वही कुबेर है, गुण कर्म स्वभाव के कारण उसके अलग अलग नाम है, पर वो अकेला है। इसी तरह ये ऋग्वेद का प्रसिद्ध मंत्र है, इंद्रम मित्रम वरुणम अग्निमाहुरथो दिव्यस सुपर्णो गरुत्मान एकम सद विप्रा बहुधा वदन्त्यग्निम यमम मातरिश्वा नमाहु। ऋग्वेद 1:164-46 मंत्र कहता है एकम सद, वो अकेला है, अकेला एग्जिस्टेंस है, बहुधा वदंती, ज्ञानी लोग उसको अनेक प्रकार से व्याख्या करते हैं। कोई उसको इंद्र के रूप में बताता है, कोई मित्र के रूप में, कोई वरुण के रूप में, कोई अग्नि के रूप में, कोई सुपर्ण गरुत्मान के रूप में, मातरिश्वा के रूप में, यम के रूप में, पर है तो वो अकेला ही है। इसी तरह एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष सर्वभूताधिवास साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। श्वेताश्वेतर उपनिषद 6:11। एको देव शब्द समझ में आ रहा होगा, अकेला है, सर्वभूतेषु गूढ़, सबके अंदर हिडन है, छुपा हुआ है, सर्वव्यापी, सब जगह फैला हुआ है, सर्वभूतांतरात्मा, सबके अंदर रहने वाला, सबके कर्मों का अध्यक्ष है, वो सबके कर्मों को प्रिजाइड करता है, सुपरवाइज करता है, साक्षी है, विटनेस है, निर्गुण है। छांदोग्य उपनिषद एकमेवा द्वितीयम ब्रह्म, वो परमात्मा एक है, केवल एक नहीं, अद्वितीय है, विदाउट एनी सेकेंड है। तो वो परमात्मा एक ही है, ना उसका कोई सब्स्टिट्यूट है, ना उसका कोई सेकेंड है, वो अकेला है। जैसे एक पब्लिक परसेप्शन है, कभी कभी हम बोलने में बोल देते हैं कि सब कुछ ब्रह्म है, सब कुछ ब्रह्म नहीं है, सब कुछ ब्रह्म का है, सब कुछ उस परमात्मा का है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत, यजुर्वेद के 40वें अध्याय का पहला मंत्र या ईशावास्य उपनिषद का पहला मंत्र। मंत्र क्या कहता है? वो ये नहीं कहता है कि सारा संसार ईश्वर है, जैसे कि कुछ लोग प्रचार करते हैं या मानते हैं। क्या कहता है? सब कुछ ईश्वर का है, सब कुछ ईश्वर नहीं है, सब कुछ ईश्वर का है। तो हमने जानने की कोशिश की शास्त्रों के प्रमाणों से कि वो ईश्वर एक ही है, 2, 3, 4 नहीं है। अगला सवाल है, अगर वो ईश्वर एक ही है तो हमारे भाई बहन लोग अलग अलग देवताओं को, भगवान को क्यों मानते हैं और पूजते हैं? क्या सचमुच जो वो अलग अलग पूजते हैं भगवानों को, वो सब अलग अलग भगवान हैं? पूरा का पूरा जो हिंदू धर्म है उसका जो सोर्स है, जो फाउंटेन सोर्स है, वो वेद है। वेदों में अलग अलग देवताओं का वर्णन है, ईश्वर को अलग अलग नामों से वर्णित किया गया, और आगे जाकर के अज्ञानता के कारण, वेद के प्रति समझ ना होने के कारण धीरे धीरे जो पौराणिक कैरेक्टर, उन्हीं नामों से, जो नाम वेदों में है वही नाम पुराणों में है। गणपति, गणेश भी वेदों में मिलता है और पुराणों में भी मिलता है। तो पुराणों में जो गणेश है वो एक कहानी का कैरेक्टर है, जिसके माँ बाप है, भाई बहन है, वो एक जगह रहता है, उसका एक शकल है, हाथी का जैसा मुंह है, पेट बड़ा है, लड्डू खाता है, वो एक कैरेक्टर है। इसका कोई अणु मात्र भी वेदों में इसका कोई कनेक्शन नहीं मिलेगा, सिर्फ नाम गणेश मिलेगा वेदों में। वेदों का गणेश तो परम व्यापी, सर्वव्यापी परमेश्वर है। इसी तरह वेदों में शिव भी मिलता है, पर वही शिव जब पुराणों में एक कहानी के चरित्र के रूप में, कैरेक्टर के रूप में आता है,
तो वो कैलाश में रहने वाला जटाधारी है, उसकी पत्नी पार्वती है, उनके बच्चे हैं, घर गृहस्थी वाला है। पर आपको वेदों में इस तरह का शिव के नाम से जितने भी मंत्र मिलेंगे उसका इससे कोई लेन देन नहीं है। शिव वहां मंगल के अर्थ में प्रयोग होता है। इसी तरह जो ब्रह्मा शब्द पुराणों में देखते हैं, 4 मुंह वाला है, जिसकी पत्नी सावित्री है, सरस्वती है, कितने सृष्टि का करता है। तो वेदों में ब्रह्मा इस अर्थ में नहीं मिलेगा, विष्णु आदित्य इस अर्थ में नहीं मिलेंगे। तो वेदों में सारे नाम परमात्मा का ही गुण कर्म स्वभाव को बताने वाले हैं, और उन्हीं नामों को लेकर कैरेक्टर बनाकर पुराणों में एक एक प्रॉपर कैरेक्टर बनाया गया। लोगों को, जो सामान्य लोगों को समझ ना होने के कारण उन्होंने ना वेद पढ़ा ना पुराण पढ़ा, जैसे उनको पुराण के कथावाचक ने बताया उनको लगा अच्छा शायद वेदों से लेकर अभी तक ये सारे जो है वो देवी देवता भगवान है, ये सब अलग अलग है, हमें उनको पूजना चाहिए। अब हम आपसे और एक दो चीजें डिस्कशन करेंगे। क्या देवता और ईश्वर एक ही चीज है? वेद और वैदिक शास्त्रों में जो देवता शब्द है, देव, देवता या देवी, क्या ये सब परमात्मा या ईश्वर का नाम है? नहीं। निरुक्त में देव शब्द की व्युत्पत्ति करते हैं। देवो दानाद्वा दीपनाद्वा द्योतनाद्वा द्युस्थानो भवतीति वा। देव उसी को कहते हैं जो देता है, प्रकाशित करता है, या खुद प्रकाशित होता है, या जो द्युलोक में रहने वाले होते हैं। दूसरी भाषा में कहे, जिनका हमारे लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूशन है, जो कुछ देते हैं, जिनके कारण से हम प्रकाशित हुए हैं, प्रकाशित हुए, समाज में आए हैं, आज हमारी एक अस्तित्व है। वी हैव आवर ओन एग्जिस्टेंस। ये एग्जिस्टेंस जिसके कारण संभव हुआ है, और जो खुद प्रकाशित होता है, जैसे सूरज है, आग है, पानी है, अलग अलग नक्षत्र हैं, इन सबको देवता कहा जाता है। थोड़ा और सरल भाषा में बताएं, जिनका भी हमारे जीवन में कोई कंट्रीब्यूशन है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे एग्जिस्टेंस में, वो सब देवता कहलाते हैं। और वो 2 तरह के देवताएं हैं, जड़ देवता और चेतन देवता। जड़ इनसेंटिएंट, चेतन सेंटिएंट है। दोज हु आर मेड ऑफ मैटेरियल थिंग्स, दे आर जड़ देवता। जो चेतना वाले हैं, जिसमें एक आत्मा है, प्राण है, वो चेतन देवता। क्या ये ईश्वर है? नहीं। देवता एक बड़ा अनोखा यूनिक कंसेप्ट है हिंदू धर्म में। वैदिक विचारों में देवता एक बिल्कुल अनोखा कंसेप्ट, दुनिया में आपको ये कंसेप्ट कहीं नहीं मिलेगा। और हमारे भाई बहनों को क्योंकि ये समझाया नहीं गया, तो इन्हीं देवी देवताओं को, जहां भी देवी देवता शब्द आए तो उसको वो परमात्मा या भगवान समझ बैठते हैं। तो जिसका भी हमारे लाइफ में कंट्रीब्यूशन है वो देवता है। क्या आपके लाइफ में पानी का कंट्रीब्यूशन है? क्या पानी के बिना आप रह सकते? नहीं रह सकते, तो पानी देवता है। आग के बिना रह सकते? नहीं रह सकते, तो आग भी देवता है। सूरज का कंट्रीब्यूशन है? जी हाँ, तो सूरज भी देवता है। पेड़ पौधे के बिना रह सकते? नहीं, तो पेड़ पौधे भी देवता है। गाय का तुम्हारे लाइफ में कोई कंट्रीब्यूशन है? जी हाँ, तो गाय भी देवता है। माता पिता का कोई कंट्रीब्यूशन है? जी हाँ, तो माता पिता भी देवता है। तो कोई भी मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, जड़ हो, चेतना हो, सब देवता है। इसीलिए हमारे यहाँ सूरज हो, चांद हो, धरती हो, आकाश हो, पहाड़ पर्वत हो, नदी हो। देखिए, कोई भी नदी आपको पता है पवित्र नहीं है। आप किसी भी राज्य में जाइए, वहां की जो बड़ी नदी है वो उनके लिए देवी है। पेड़ पौधे हमारे लिए देवता है, गाय बकरी हमारे लिए देवता है। जिनका भी हमारे लाइफ में कोई कंट्रीब्यूशन है वो सब देवी और देवता है। और वो देवी देवता 2 तरह के, जड़ देवता जिनमें जीवन नहीं है, जैसे हवा है, पानी है, सूरज है,
पर्वत है, नदी है, नाले हैं, ये सब देवता है। चेतन देवता मनुष्य और पशुओं में। इसीलिए हमारे लिए गाय देवता है, ईश्वर नहीं है। वो कोई सृष्टि करता, पालन करता, संहार करता, कर्म फल देने वाले इनमें से कोई भी नहीं है। और इनको रेस्पेक्ट करना हमारा काम है। मनुष्य में भी अलग अलग हमारे जीवन में जो रोल है उसके हिसाब से तो वो भी देवता होते हैं। जैसे तैत्तिरीय उपनिषद कहता है, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। माँ तुम्हारी देवता है, पिता तुम्हारी देवता है, आचार्य गुरु टीचर तुम्हारी देवता है, अतिथि जो समाज की सेवा में, जीवन की उन्नति के लिए, आत्मोन्नति और जगत कल्याण के लिए काम करते हैं, ऐसे अतिथि भी तुम्हारी देवता है। पंच महायज्ञ आप करते, आपके लिए प्रेस्क्राइब है पंच महायज्ञ। ब्रह्म यज्ञ में आप ईश्वर देवता के रूप में पूजते हैं। देव यज्ञ में जो नेचुरल एलिमेंट है उनको देवता के रूप में आप पूजते हैं। पितृ यज्ञ में माँ बाप को देवता भाव से पूजते हैं। अतिथि यज्ञ में जो मनुष्य हैं उनको आप देवता मान के पूजते हैं। भूत यज्ञ में जो आपके आसपास पशु पक्षी कीड़े मकोड़े हैं उनको आप देवता बनाकर पूजते हैं। पूजने का अर्थ ये नहीं कि आरती उतारना, वो भी एक समस्या है। हम हर चीज को एक तरह के अपने एक डिस्टॉर्टेड फॉर्म में ले आ चुके हैं। पूजने का अर्थ रिस्पेक्ट करना, आदर करना, सम्मान करना और उसको खुश करने की कोशिश करना। माँ बाप को पूजने का अर्थ नहीं है कि माँ बाप को बैठा के सुबह आरती उतारो जय जगदीश हरे बोल के। माँ बाप का रेस्पेक्ट करो, उनका ख्याल रखो, उनके आदर करो, उनको फील कराओ कि वो आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। हो गया पितृ यज्ञ। नदियों की, गायों की पूजा करने के लिए आरती, आजकल तो आरती भी उतारने लग गए। खैर ठीक है, एंटरटेनमेंट के लिए ठीक है, कल्चरल एंटरटेनमेंट के लिए दैट्स फाइन, एंजॉय करो। पर नदी की पूजा आप आरती उतार के करेंगे, बेवकूफी है। नदी की सफाई रखो, नदी का जल निर्मल बना रहे, वो तो हम करते नहीं है। नदी को गंदा बनाते जाते हैं और आरती उतारते। गाय की पूजा तो गाय को फील कराओ, उसको हरे घास दो, गले से कभी रस्सी खोल दो, उसके बछड़े को दूध पिले दो, नहाओ धो, उसका केयर करो, उसको फील कराओ कि उसकी एक लाइफ है, वो पूजा। तो ये है देवता। जब देवता की चर्चा करते हैं तो इसका जो अंटी देव है वो कौन है? असुर, राक्षस। तो क्या कोई देवता ऐसा है जो स्वर्ग में रहते हैं और एक एंटी गॉड है जो एंटी देवता है जो और कहीं रहते हैं? नहीं, मनुष्य ही उनमें जिनका अच्छा व्यवहार होता है, शुद्ध व्यवहार होता है, वो देवता बन जाते हैं। अच्छे विचार वाले, अच्छे व्यवहार वाले, चरित्र वाले। और जिनके व्यवहार चरित्र गंदा होता है वो असुर होते हैं। गीता का पूरा 16 और 17वां चैप्टर इसी देवता और असुर की डेफिनेशन में बीता हुआ है। अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम अहिंसा सत्यम अक्रोध त्याग शांतिरपैशुनम दया भूतेष्वलोलुप्तम मार्दवम ह्रीरचापलम तेज क्षमा धृति शौच मद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदम दैवी मभिजातस्य भारत। 16:1-3 क्या कहता है? निडरता, साफ सफाई रखना, ज्ञान, त्याग करने की, देने की प्रवृत्ति होना, मन को नियंत्रित रखना, यज्ञ शास्त्रों का अध्ययन करना, तपस्या का आचरण करना, अहिंसा का पालन करना, सत्य बोलना, गुस्सा न करना, त्याग का भाव रखना, मन को शांत रखना, क्रुकेडनेस नहीं लाना, दूसरों के प्रति कंपैशन रखना, लालच न रखना, मॉडेस्टी रखना, फ्रिकलनेस न रखना, क्षमा करने की आदत डालना, धैर्य रखना, मन को साफ सफाई रखना,
नफरत नहीं करना, घमंड नहीं करना, ये सब देवता होते हैं, देवता के लक्षण है। तो देवता कोई स्वर्ग में रहने वाला नहीं, मनुष्यों में जिनमें ये लक्षण है वो देवता है। इसी तरह राक्षस कौन है? दंभो दर्पोभिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीं प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जना न विदुरासुरा न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते। हिपोक्रेसी, एरोगेंस, सेल्फ कॉन्सीट, मतलब पाखंडपन रखना, घमंड करना, गुस्सा करना, हार्श बिहेवियर करना, बहुत ज्यादा अज्ञान रखना और लोगों को कष्ट देने की कोशिश करना, साफ सफाई ना रखना, अच्छा क्या बुरा क्या समझ ना होना, और अनेक तरह के इस तरह के और भी लक्षण हैं जो डिफाइन करता है कि हमारे में से कोई राक्षस और असुर है। अगर आप कहानियां देखें महाभारत रामायण वगैरह में, रामायण में रावण को हम राक्षस कहते हैं और उसका भाई विभीषण मनुष्य है। उसका एक और भाई है स्टेप ब्रदर कुबेर जो देवता है। उसके पिताजी ऋषि हैं विश्रवा और उसकी मां को राक्षसी कहते हैं। महाभारत में देखिए कंस राक्षस है, उसके पिता उग्रसेन मनुष्य है, उसकी भाई बहन सब मनुष्य हैं और उसकी भांजा देवता है कृष्ण। पुराणों में भी आप पढ़ते हैं। हिरण्यकश्यप राक्षस है, उसका बेटा प्रहलाद भक्त है, मनुष्य है। तो इसका अर्थ है हमारे यहाँ इवन पौराणिक कथाओं में और महाभारत रामायण जैसा ऐतिहासिक कथाओं में भी जो राक्षस और देवता का वर्णन मिलता है वो कोई राक्षस नामक एक अलग जंतु है ऐसा नहीं है, या देवता कोई अलग है, मनुष्य कोई अलग है ऐसा नहीं है। फिर कौन है? यही मनुष्य अच्छे व्यवहारों से देवता कहलाता है, खराब व्यवहार से राक्षस कहलाता है, एवरेज वाला इंसान हो तो मनुष्य कहलाता है। हमारे यहाँ और एक तरह के देवता हैं जो पुराण है, 18 महापुराण और 18 उपपुराण। उन पुराणों में जो कैरेक्टर्स का डिस्क्रिप्शन है, जो जिस तरह के चरित्रों का, कथा के चरित्रों का वर्णन किया गया है, उनको भी हम देव, देवता या देवी कहते हैं। और उनमें बहुत सारे चरित्र ऐसे हैं और इस रूप में वर्णित किए गए हैं जो नेचर का कोई ना कोई विभाग, डिपार्टमेंट को वो लीड करते हैं। ध्यान रखिए पुराण माइथोलॉजी है और दुनिया में जितने भी एंशिएंट कल्चर वाले देश हैं वो ग्रीक माइथोलॉजी, इजिप्शियन माइथोलॉजी, चाइनीज माइथोलॉजी, अफ्रीका के माइथोलॉजी, ट्राइबल, मोस्ट ऑफ ट्राइबल एरिया में उनके अपने मिथिकल स्टोरीज हैं, नरेशंस हैं। माइथोलॉजी का अर्थ है कि जहां स्टोरीज हैं उन स्टोरी में ज्यादातर फिक्शन है, काल्पनिक कथाएं हैं, कुछ रियल घटनाएं भी हैं और उनको भी एक काल्पनिक रूप दे करके वर्णन किया गया है। पुराण इसी तरह हिंदुओं का देव कथा या माइथोलॉजी है। उनमें जो चरित्र होते हैं उनको भी हम देवता, देव, देवी कहते हैं। गणेश देवता, शिव, पार्वती, दुर्गा, काली, और कहानियां हैं। क्या ये सच है? अगर आप इनको सच मानने बैठे, आपका ये कर्तव्य बनेगा तो आप इसको प्रूव करें। क्या इस तरह की घटनाएं हो सकती हैं? नहीं, ये कोई नहीं प्रूव कर सकता। कोई भी सामान्य व्यक्ति कॉमन सेंस रखता हो माइथोलॉजिकल कैरेक्टर को हिस्टोरिकल कैरेक्टर नहीं मान सकता। इसलिए हमारे पूर्वजों ने, ऋषि मुनियों ने महाभारत रामायण को अलग रखा। ये ऐतिहासिक हैं, इतिहास हैं, और पुराण को पुराण कहा। तो ये जो पौराणिक चरित्र हैं वो भी देवी देवता होते हैं, वो भी ईश्वर नहीं है।
प्रॉब्लम यहीं से शुरू हुआ। मॉडर्न हिंदू धर्म में पिछले कुछ 1,500-2,000 साल से हमने इन्हीं पौराणिक कैरेक्टरों को, जो कि देव देवता या देवी हैं, उनको जब हमने पूजना शुरू किया, उनको हम अज्ञानता के कारण उन्हीं को ईश्वर समझ बैठे। तो इस तरह के हमारे यहाँ देवता के 3 अलग अलग कारण हैं। एक देवता कोई भी जिसका हमारे लाइफ में कंट्रीब्यूशन है, वो पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा हवा पानी हो सकता है, वो भी देवता है। और पौराणिक कैरेक्टर जो होते हैं वो भी देवता है। इनमें कोई भी ईश्वर नहीं है। देवता देवता है, ईश्वर ईश्वर है। ये सब ईश्वर की पूजा करते हैं, ये सब परमात्मा की पूजा करते हैं। परमात्मा एक ही है, देवता कितने भी हो सकते हैं। अगर देवता कितने भी हो सकते हैं, फिर एक सवाल आता है कि कितनी देवताएं हैं। ये भी हमें बताया गया कि 33 करोड़ देवताएं हैं। ये 33 कोटि देवता या 330 मिलियन देवताएं क्या सचमुच होते हैं? इसका कोई रेफरेंस कहीं भी नहीं मिलता। हाँ, हमारे वेदों में, ब्राह्मण ग्रंथों में, आगे जाकर के अलग अलग वैदिक साहित्यों में 33 कोटि देवाः, 33 टाइप्स ऑफ देवताज, 33 तरह की देवताओं का वर्णन मिलता है। कोटि शब्द, जो वर्ड कोटि है, वो संस्कृत में उसके 2 मीनिंग है। एक होता है करोड़, करोड़ का मतलब 10 मिलियन, 10 मिलियन करीब 100 लाख। और कोटि का अर्थ होता है प्रकार, टाइप्स। वेद और वैदिक साहित्यों में 33 प्रकार के देवताओं का वर्णन मिलता है, पर हमारे अर्धज्ञानी और अल्पज्ञानी लोगों ने प्रचार कर दिया 33 करोड़ देवताएं। कौन है वो 33 तरह की देवताएं? अलग अलग साहित्य में इसके डिस्क्रिप्शन मिलता है। हमने यहाँ शतपथ ब्राह्मण 192 को कोट किया है। अष्टौ वसवः, एकादश रुद्राः, द्वादश आदित्यः, इंद्रश्चैव प्रजापतिश्च। 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य, 1 इंद्र और 1 प्रजापति, मिलके 33 देवताएं होते हैं। अब आप पूछेंगे ये वसु रुद्र आदित्य इंद्र प्रजापति कौन है? वसु का अर्थ होता है उष्यते यत्र स वसु, वास, कहते ना वास स्थान, निवास, वास, उसी से भी वसु बना है। वसु मतलब रहने लायक, एबोर्ड्स। संसार में 8 तरह के जो वसु हैं, निवास स्थान हैं, उनको भी देवता माना गया। वो 8 तरह के वसु कौन है? पृथ्वी, अर्थ, अर्थ का मतलब प्लैनेट्स, जरूरी नहीं कि यही अर्थ हो, कोई भी प्लैनेट्स हो, ग्रह हो। वाटर, पानी, पानी में भी मछली वगैरह रहते हैं। फायर, अग्नि के जितने भी स्वरूप हैं, किसी भी एनर्जी के फॉर्म में जो अग्नि होता है वो भी निवास के योग्य बनता है। एयर, जो वायुमंडल, ईथर, आकाश, मून, जो भी सब प्लैनेट्स होते हैं, सैटेलाइट्स होते हैं, सन, सूर्य और स्टार्स, नक्षत्र, तो ये सबके सब डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हैबिटेट बनाते हैं। सूरज नहीं होता तो पृथ्वी नहीं बनती, पृथ्वी नहीं होती तो चंद्रमा नहीं बनता, और ये सब नहीं होते तो फिर हवा पानी भी नहीं होते। तो ये सब कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्राणियों के रहने लायक होते हैं या रहने की व्यवस्था कराते हैं, इसीलिए इनको वसु कहा जाता है। ये 8 वसु, अष्ट देवता, 8 काउंट रखिए। अगला होता है एकादश रुद्र। ये एकादश रुद्र कौन है?
10 प्राण और आत्मा, प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय, ये 10 प्राण हुए और एक आत्मा, ये है 11 रुद्र। पंच प्राण तो आप जानते हैं, प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, और पंच उपप्राण है, 5 उपप्राण है। उनकी चर्चा हम बाद में कभी किसी दूसरे प्रसंग में डिटेल में करेंगे, तो समय की लिमिटेशन देख करके हम उस पर डिटेल में नहीं जाते। तो ये 10 प्राण और आत्मा, इनको रुद्र कहा जाता है। इन 11 को रुद्र क्यों कहते हैं? रोदयति इति रुद्र, ये रुलाते हैं। तो कैसे रुलाते? जब व्यक्ति मरता है, ये प्राण निकल के चले जाते हैं, आत्मा निकल के चली जाती है, तो सब रोते, नेचुरल है, हमेशा होता है। जब भी प्राण निकलते हैं, आत्मा निकलती है, तो सब रोते, इसीलिए इनको रुद्र कहा। ये 11 रुद्र, ये भी देवताएं हैं। 12 आदित्य, 12 मतलब 12 आदित्य। आदित्य का तो एक अर्थ सूरज है, सूरज को भी आदित्य इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये आदत्ते रसान इति, जो रसों को खींच लेता है। और सूरज के कारण जो 12 महीने होते हैं, उन 12 महीनों को आदित्य कहते हैं। सूरज के कारण ये 12 महीने होते हैं ना। ये जो 12 महीनों को आदित्य क्यों कहा? आदत्ते रसान, ये 12 महीने तुम्हारे रसों को खींचते रहते हैं। पैदा होने के साथ ही मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, पेड़ हो, पौधा हो, धीरे 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 कितने महीने के, जैसे आप बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं ना, 50 साल के हो गए, तो 50 को मल्टीप्लाई करो 12 महीने में, जितने भी हुए उतने महीने आपके आयु कम हो गया है। पैदा होने के साथ ही आपके रस खींचे जाते हैं, मतलब आपकी आयु कम होता जाता है। इसीलिए इनको 12 आदित्य कहते हैं। ये भी देवताएं होते हैं। तो 12 आदित्य महीने हो गए 12, 11 रुद्र हो गए, कितने हो गए? 23, 23, 8 वसु हो गए, तो हो गए आपके 31, 31, और 2 देवताएं, इंद्र, पर्जन्यो वही इंद्र। ये जो बारिश होती है और बारिश के अंदर जो लाइटनिंग होती है, उसको भी इंद्र कहा जाता है। तो सामान्य भाषा में जो विद्युत है, जो बिजली है, जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो एनर्जी के अलग अलग फॉर्म है, वो मेघ के लाइटनिंग के रूप में हो या पेड़ पौधों से लेकर के हर चीज में जो एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी अलग अलग फॉर्म में होता है, वो जो पावर है, फोर्स है, वो भी एक देवता है, उसे इंद्र कहते हैं। और 23वीं देवता है प्रजापति। यज्ञो वही प्रजापति, ये जो यज्ञ, ये यज्ञ को भी प्रजापति कहा, ये भी एक देवता है। इसको प्रजापति क्यों कहा? ये जो क्रिएचर को बनाने, पालने, पोषने में ये मदद करता है। यज्ञ सिर्फ अग्नि में आहुति देना ही यज्ञ नहीं, वो भी यज्ञ का एक रूप है। वो भी वायुमंडल को शुद्ध करना, बारिश कराना, हमारे जीवन में खुशहाली लाने में उसका भी रोल है। यज्ञ कोई भी कलेक्टिव वेलबींग के लिए किया गया काम वो यज्ञ है, इंडिविजुअल वेलबींग के लिए किया गया काम है। तो यज्ञ भी एक देवता है जिसे प्रजापति कहा। ये 33 तरह की देवताएं हैं और परमात्मा महादेव है। इन 33 तरह के देवताओं का वो अध्यक्ष है, वो प्रेसिडेंट है, सुपरवाइजर है परमात्मा। इसीलिए परमात्मा महादेव है। ये समस्त देवताओं को भी वो कंट्रोल करता है। सृष्टि को बनाना, उसका पालन करना, उसका प्रलय करना भी उस परमात्मा का काम है, और सबको अपने कर्मों के अनुसार फल देना भी परमात्मा का ही काम है। इसलिए परमात्मा महादेव है। तो ये 33 देवता और उनको कंट्रोल करने वाले परमात्मा महादेव है। तो आपने जाना कि देवता अलग चीज है,
ईश्वर, परमात्मा, ब्रह्म जिसको हम कहते हैं वो अलग चीज है, दो अलग अलग चीजें हैं। परमात्मा भी देवता हो सकता है, वो महादेव है, परम देव है। एक और इस सब्जेक्ट में बड़ा क्रूशियल लिंक है, उसको समझने के साथ हम आज के बात को यहाँ समाप्त करेंगे। जो कंफ्यूजन बहुत पैदा करता है आम लोगों में, वो है भगवान। भगवान शब्द सिर्फ परमात्मा के लिए यूज नहीं होता है। कोई भी व्यक्ति जो सौभाग्यशाली हो, सौभाग्यशाली, फॉर्च्यून है, ब्लेस्ड है, प्रॉस्परस है, इलुस्ट्रियस है, दिव्य है, पूज्य है, पवित्र है, उसको हम भगवान कहते हैं। कोई भी मनुष्य, उसको हम भगवान कहते हैं। मतलब अंग्रेजी में अगर आप थोड़ा उसका ट्रांसलेशन या पैरेलल वर्ड ढूंढें तो ब्रिटिश इंग्लिश में आप लॉर्ड कहते हैं। जैसे वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो अपर हाउस है उसको कहते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स। तो यह नहीं कि वहां सारे भगवान, मतलब वो कोई परमात्मा बैठे हुए हैं। वही सेंस है लॉर्डशिप का। जिसके पास कुछ है, वो भगवान में जो दो शब्द है, भगवान, वान वाला बाला, जैसे धनवान होता है ना, जिसके पास धन है वो धनवान, ज्ञानवान जिसके पास ज्ञान है वो ज्ञानवान, बुद्धिमान जिसके पास बुद्धि है वो बुद्धिमान, भगवान जिसके पास भग है वो भगवान। तो भग क्या है? भग ऐश्वर्य को भी कहते हैं, प्रॉस्पेरिटी को, भग ज्ञान को भी कहते हैं। अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग तरह के उसका डिस्क्रिप्शन है। एक विष्णु पुराण का बड़ा प्रसिद्ध है, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशः श्रियः ज्ञान वैराग्ययोश्चैव षण्णं भग इति उक्तम्। ऐश्वर्य जिसके पास है, बहुत प्रॉस्परस है, वो भी भगवान कहलाता है। धर्म, जो बहुत धार्मिक व्यक्ति है, वो भी भगवान कहलाता है, धर्म भी भग है। श्री, जिसमें बहुत सौंदर्य है, सुंदरता है, ब्यूटी है, वो भी भगवान या भगवती कहलाता है। जिसमें बहुत ज्ञान है, जिसमें बहुत वैराग्य, डिस्पैशन, डिटैचमेंट है, प्रॉस्पेरिटी के ये सब अलग अलग डायमेंशन है। जिसके पास ज्ञान है, वो जिसके पास सुंदरता है, जिसके पास धन है, जिसके पास पावर है, जिसके पास वैराग्य है, ये सब प्रॉस्पेरिटी के अलग अलग डायमेंशन है। इनमें से जिसके पास एक हो या अनेक हो, वो सब भगवान कहलाते हैं। और अगर फेमिनिन हो, मतलब अगर महिला के लिए यूज किया जाए, भगवती, जैसे धनवती, गुणवती, ज्ञानवती, बुद्धिमती, श्रीमती, इसी तरह भगवती। तो वो पुरुष जिनमें कोई ना कोई ऐश्वर्य है, ज्ञान, गुण, वैराग्य है, वो भगवान है। और वो स्त्री जिसमें इनमें से कोई ज्ञान, वैराग्य, यश, कीर्ति, सौंदर्य, ऐश्वर्य आदि, वो भगवती। अगर आप संस्कृत लिटरेचर को देखें, संस्कृत साहित्य में आज भी एक दूसरे को, जो हमारे से रिस्पेक्टेबल होते हैं, एडोरेबल होते हैं, उनको हम भगवान कह के बुलाते हैं। भगवो अध्येमी, शिष्य गुरु को कहता है, हे भगवान मुझे सीखना है। आज भी जो संस्कृत पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं ट्रेडिशनली, वो अपने गुरु के सामने जब जाते हैं, झुक करके बोलते हैं, भगवान अभिवादये, हे भगवान मैं आपको ग्रीट करता हूं, अभिवादन करता हूं। इसका अर्थ नहीं कि वो गुरु को अपना ईश्वर बना मानता है। प्रजा राजा को भगवान बोलते हैं, शिष्य गुरु को भगवान बोलते हैं। हमारे यहाँ जो बड़े बड़े ऋषि, ज्ञानी, मुनि हुए, उनको भी हम भगवान बोलते हैं। भगवान व्यास, भगवान वाल्मीकि, जो भी बड़े बड़े राजा हुए, महापुरुष है, उनको भी हम भगवान बोलते हैं। इसी तरह हम भगवान राम, भगवान कृष्ण बोलते हैं। भगवान बुद्ध, ये बौद्ध और जैन साहित्य में भी, जैनों में भी जो तीर्थंकर है, वो उनको भगवान बोलते हैं। बौद्धों में महात्मा बुद्ध को वो भगवान बोलते हैं। बौद्धों में तो ईश्वर को मानते ही नहीं है, क्योंकि बुद्ध ऐश्वर्यशाली है, वैराग्यपूर्ण है, बोधत्व को, एनलाइटनमेंट को प्राप्त कर चुके हैं, इसलिए भगवान है। जैनों में भी उस तरह का ईश्वर कंसेप्ट नहीं है जो हिंदुओं में है, सृष्टिकर्ता, सर्वव्यापक परमात्मा नहीं।
जो उनके सिद्ध पुरुष हैं वो उनको भगवान मानते हैं। तो हिंदू शास्त्रों में, वैदिक शास्त्रों में भी भगवान का वही अर्थ है। कोई भी मनुष्य कुछ उसके पास अच्छी चीजें हैं, सिद्धि हैं, हमारे से बड़ा है, अडोरेबल है, रिस्पेक्टेबल है, हम उसको भगवान मानते हैं। अंग्रेजी में आप सर बोलते हो, लॉर्ड बोलते हो, संस्कृत में उसको भगवान बोलते हो। परमात्मा भी भगवान है, भी अंडरलाइनिंग है, भी परमात्मा भी भगवान है। पर भगवान कह लेने से जो भी भगवान है वो परमात्मा नहीं। जब आप बोलेंगे भगवान वाल्मीकि, तो इट्स नॉट गॉड वाल्मीकि, वाल्मीकि ईश्वर हो गए। जब आप कहते हैं भगवान व्यास, तो इसका अर्थ नहीं कि व्यास ईश्वर हो गए, नहीं। कॉमन लोगों में इस तरह का ज्ञान ना होने के कारण ये कंफ्यूजन होता है। कंक्लूजन ये है, परमात्मा वो ईश्वर ब्रह्मा जो भी कहें वो एक ही है, सारा संसार का वो एक ही स्वामी है, उसका कोई दूसरा नहीं है। देवता कितने भी हो सकते हैं, लाखों करोड़ों अरबों खरबों हो सकते हैं, जिनका भी हमारे लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूशन है, या मनुष्यों में जिनका चरित्र शुद्ध हो, वो सब देवता है। जो खराब चरित्र वाले और राक्षस हैं, भगवान जो हमारे लिए पूजनीय है, आदरणीय है, जिन्होंने लाइफ में कुछ अचीव किया है, वो सब भगवान होते हैं। तो ये सब शब्द परमात्मा के लिए भी यूज होता है।